Hello dear students, I heartily welcome you to Nirbhar Academy. So let's continue with your English lecture. So आज हम करने वाले हैं फोटोग्राफ जो 11th क्लास की हॉर्नबिल है उसका जो पोइट्री सेक्शन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं हॉर्नबिल का. सो उसमें जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपके साथ स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन शेयर की थी. अब हम इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट करने वाले हैं, वो है पोइटिक डिवाइसेज एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. सो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो पोइट है उसने अपनी पोइट्री को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए किन किन पोइटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है. सो देखिए यहाँ पे आपके सामने है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, हम जो बिगनिंग की दो लाइन्स है उसी को देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए जो ये हमारी टू लाइन्स हैं इसके अंदर कौन सा यहाँ पे पोइटिक डिवाइस है आपका यूज हुआ है, वो हुआ है एंजार्बमेंट. यस, एंजार्बमेंट. एंजार्बमेंट्स क्या होता है, जिसमें भी आपका एक कॉन्टिन्यूअस आइडिया होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस आइडिया विदाउट पंक्चुएशन मार्क. पंक्चुएशन मार्क नहीं है यहाँ पे, कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा कुछ नहीं है, और आइडिया जो है आपका नेक्स्ट लाइन में भी जा रहा है. ये आप देख भी सकते हैं आपके सामने, एंजार्बमेंट बोलते हैं उसे हम. ठीक है, सो लाइन 1 और 2 में एंजार्बमेंट हुआ है. उसके बाद हम बात करते हैं कार्डबोर्ड की. ये देखिए जो कार्डबोर्ड वर्ड है आपका फर्स्ट लाइन के अंदर, कार्डबोर्ड, उसको यहाँ पे बता देते हैं आपको, कार्डबोर्ड. ठीक है, कार्डबोर्ड के अंदर एक्चुअली क्या है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्यों है इसमें वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज को हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, जिसमें हम इस तरह से शो करते हैं कि वो एक पर्सन की तरह अपने आप को वहां आपके सामने शो कर रहा है. तो देखिए द कार्डबोर्ड शोज मी. ठीक है, तो यहाँ पे जो शोज मी है, हम अगर किसी को शो करते हैं तो पर्सन्स करते हैं, कार्डबोर्ड नहीं करता है. सो इसीलिए यहाँ पे कार्डबोर्ड जो है कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ आपका, पर्सोनिफिकेशन. उसके बाद एल्यूजन भी इसमें यूज हुआ है. दूसरा कार्डबोर्ड के अंदर एल्यूजन. एल्यूजन में क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज की जो क्वालिटी होती है, लाइक हम ह्यूमंस बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं आपके, उनमें लैक ऑफ परमानेंस होता है, वो परमानेंट नहीं होते. तो ऐसे ही कार्डबोर्ड है. कार्डबोर्ड भी क्या है, इट जस्ट अ थिक पेपर बोर्ड, एक मोटा सा जो गत्ता होता है उसको बोलते हैं, और वो भी क्या होता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है. सो इसी तरीके से ये किसको शो करता है, ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ को भी शो करता है, जो कि क्या होती है, परमानेंट नहीं होती है. तो इसीलिए ड्यूरेबिलिटी, एक ड्यूरेबिलिटी वर्ड यूज कर सकते हैं हम इसमें, लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी. इस मीन्स क्या होता है कि मीन्स एबिलिटी टू डैमेज, जो कि चीजें खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, जो कि हमें हिंट करता है, किसकी तरफ हिंट करता है, दैट लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो इसीलिए इसमें कार्डबोर्ड में पर्सोनिफिकेशन भी है, एल्यूजन भी है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे. व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. अब यहाँ पे देखिए W, व्हेन, और उसके बाद वेंट. तो यहाँ पर जो आपकी सेकेंड लाइन है उसके अंदर W का जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो आपका यहाँ पे रिपीट है. तो जब भी आपका बिगिनिंग के अंदर अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका एलिट्रेशन. एलिट्रेशन. उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं. यस, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, माई एम एम. तो यहाँ पे भी एम जो है वो रिपीट आपका हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये एलिट्रेशन आ जाएगा, एलिट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो आपका रिपीट हो रहा है, तो वो किसको शो करता है, वो शो करता है आपका एलिट्रेशन को. ठीक है, उसके बाद देखिए और भी है यहाँ पे, होल्डिंग हैंड्स. तो यहाँ पे एच का है, तो जो एच है वो भी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, एलिट्रेशन. यस, एलिट्रेशन है यहाँ पे. ठीक है, और एक चीज और है यहाँ पे देखिए, वन वन.
जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है तो क्या हो जाता है, आपका रिपीटिशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो 1 है, 1 किसको शो कर रहा है, रिपीटिशन को, रिपीटिशन को वो शो करता है। तो यहाँ पे देखिए रिपीटिशन जो फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारा, वो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद देखिए एंड शी द बिग गर्ल सम 20 years और सो। अब यहाँ पे भी देखिए आपके सामने कितना सम सो, तो जो से साउंड यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है, ये भी किसको शो कर रहा है, आपका अलिट्रेशन को, ये भी अलिट्रेशन है, ठीक है। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने आप भी आप अपना ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि जब हमें पता होता है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच में उसका, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर मैं आपके साथ एक रिकॉर्डिंग भी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरीके से आप पढ़ते जाएंगे और अपना फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, पोएटिक डिवाइसेस उसमें जो यूज हुई हैं उनको देखते जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका सम सो, तो से साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो क्या आ गया यहाँ पे आपका अलिट्रेशन आ गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या क्या है, यहाँ पे देखिए एस का फिर से रिपीटिशन है, एस, ठीक है, स्टूड स्टिल स्माइल, तो अगेन यहाँ पे भी आपका एस का जो साउंड है वो जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, एस जो है किसको शो कर रहा है, अलिट्रेशन को शो कर रहा है, अलिट्रेशन, ठीक है। और देखिए और भी इसमें निकलेंगे आपके एंड थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू, थ्रू थ, यहाँ पे देखिए टीएच का जो साउंड है ये आपका बिगनिंग में रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका अलिट्रेशन है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अलिट्रेशन किस तरह से फाइंड आउट होता है, ठीक है। इसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है किसी भी वर्ड के बिगनिंग में वो मोर देन 1 टाइम वो यूज होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, अलिट्रेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में आ जाते हैं एट द अंकल विद द कैमरा, ठीक है। उसके बाद आ स्वीट फेस। अब यहाँ पे जो स्वीट फेस है इसको देख लेते हैं। स्वीट फेस जो है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। स्वीट फेस किसको शो कर रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो यहाँ देखिए आ स्वीट फेस में आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ है, बिकॉज इसमें क्या है, फेस इज रेफर टू एज स्वीट, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्वीट फेस है उसके अंदर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। अब हम आगे आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन है हमारी माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, तो इसमें भी अलिट्रेशन का यूज हुआ, आप देख सकते हैं क्लियरली, माई मदर, तो एम यहाँ पे देखिए आपका एम क्या है, यहाँ पे अलिट्रेशन है, अलिट्रेशन यूज हुआ है आपका। उसके बाद इसी में ही बिफोर बोर्न, तो ये जो ब साउंड आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, अलिट्रेशन, ओके। नाउ अब हम आगे यस एंड द सी, एंड द सी में आपका जो सी है उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, सी के अंदर आपका पर्सोनिफिकेशन, सो सी जो है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड किया गया सी को। उसके बाद आ जाते हैं विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है, टेरिबली एंड ट्रांजिएंट। यहाँ पे देखिए टी का रिपीटिशन है, तो टी का जब रिपीटिशन होगा तो क्या होगा आपका अलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का बिगनिंग के अंदर अलिट्रेशन हो गया ये आपका, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्रांजिएंट फीट है, ट्रांजिएंट फीट के अंदर आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट फीट, इसके अंदर क्या हुआ यूज आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, यस, इसमें हुआ है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट।
इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी नाउन के साथ कोई क्वालिटी दी जाती है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट आपका हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिएंट फीट है ये आपका एक बताने की कोशिश की गई है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है या ह्यूमन की जो लाइफ होती है वो क्या, ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, वो मरते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे ये ट्रांजिएंट फीट क्या हो गया आपका, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं। देखिए इसमें जो फीट है, अब आप ये देखिए यहाँ पे जो फीट वर्ड है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, कंप्लीट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं पे भी एक ऐसा आइडिया जो मतलब बात एक पार्ट की करते हैं लेकिन रिप्रेजेंट वो कंप्लीट आइडिया को करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं आपके, सिनेक्टिकी हो जाता है। ये भी एक आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिनेक्टिकी, SYNECDOCHE, सिनेक्टिकी, जिसमें फीट जो है किसका, पार्ट ऑफ बॉडी है बट रिप्रेजेंटिंग द होल बॉडी। इसको मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ, फीट पार्ट ऑफ बॉडी रिप्रेजेंट द होल बॉडी। तो इस तरह का अगर कहीं पे भी आइडिया आता है तो वो आपका क्या बन जाता है, सिनेक्टिकी बन जाता है, जो कि उसको पूरे पार्ट को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। यस, सो यहाँ पे देखिए आपका जो पूरा पोएम है वो पूरा का पूरा जो है किसको शो कर रहा है, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 जो 6 लाइन्स हैं आपकी, ये 6 लाइन्स आपकी एंजाबमेंट, 6 लाइन्स का क्या है, इसमें एंजाबमेंट है। एंजाबमेंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, क्या होता है कि जिसमें कोई भी एक आइडिया जो है कॉन्टिन्यू आपका विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स कॉन्टिन्यू रहता है, अगली लाइन में भी वो शिफ्ट होता है आपका, तो वो क्या होता है आपका, वो एंजाबमेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसमें पूरे में देखिए कहीं पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है आपका, कॉन्टिन्यू जा रहा है, लास्ट में लोस पे आके फुल स्टॉप है यहाँ पे। सो ये 6 लाइन्स आपकी किसको शो कर रही हैं, आपकी एंजाबमेंट को कर रही हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इसमें देखिए जो लास्ट के अंदर है आपका विद द लेबर्ड ईज ऑफ लोस, अब यहाँ पे जो विद द लेबर्ड ईज ऑफ लोस है, इसमें देखिए लेबर्ड एंड ईज, लेबर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेबर्ड होता है कि द थिंग दैट यू अचीव विद हार्ड वर्क, कोई भी चीज जो आप हार्ड वर्क से अचीव करते हैं। ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल, इजी, जो चीजें आपको इजी जोन में लेके जाती हैं। तो इसके अंदर आपका लेबर्ड ईज के अंदर कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच आपका यूज हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन में आपके उसमें क्या होता है कि दो अपोजिट आइडियाज जो होते हैं ना वो साथ साथ आते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो एम होता है वो सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि 2 अपोजिट आइडियाज कम टुगेदर। ठीक है ना, सो यहाँ पे लेबर्ड और ईज क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या है यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है। आपको बता देते हैं 2 अपोजिट आइडियाज, 2 अपोजिट ideas come to describe the same entity. same entity means क्या होता है, same existence। ठीक है, सो यहाँ पर ये ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसमें इसके अंदर हमारे सिर्फ इतने ही है, एक एंजाबमेंट यूज हुआ है यहाँ पे और एक ऑक्सीमोरॉन हुआ है। अब हम अपना लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। देखिए लास्ट स्टेंजा में देखिए, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ठीक है, इसमें भी देखिए कोई भी यहाँ पे यहाँ तक, इसमें ये दो लाइनें हैं आपकी, यहाँ पे भी आपका कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये आपका क्या है, एंजाबमेंट है। एंजाबमेंट यूज हुआ है यहाँ पे, वो आप किसी में फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर कि जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं है और कॉन्टिन्यूसली आपका सेम आइडिया वो आगे जाकर के उसके साथ उसमें कंटिन्यू हो रहा है, तो वो एंजाबमेंट आपका होता है। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट आपका आ जाता है देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब ये जो नथिंग है, नथिंग किसको शो करता है, आपका नेगेटिव, निगेशन को शो करता है। सो जहां पे भी आपको निगेशन या नॉट आपको कहीं पे भी दिखाई देता है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका लिटोटेस। लिटोटेस में क्या होता है, शोइंग निगेशन
शोइंग नेगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव होता है उसको आपको कहीं ना कहीं नो, नथिंग, नॉट इस तरह से करके शो किया जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो एफर्मेटिव आइडिया होता है उसको नेगेटिव आइडिया के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका लिटोटेस हो जाता है। अब लास्ट में देखिए इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब यहाँ पे भी हमारा देखिए जो से साउंड रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे तो से जब रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका अलिट्रेशन। यस, ये है आपका अलिट्रेशन। और साथ ही साथ साइलेंस साइलेंसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो साइलेंस है यानी इसके अंदर जो चुप्पी है उस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो और भी ज्यादा साइलेंस को लेकर के आती है, तो कहीं ना कहीं इसमें पर्सोनिफिकेशन को यूज किया गया, साइलेंस साइलेंसेस, ठीक है। सो इसके अंदर क्या यूज हुआ है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में इस सिचुएशन को क्या कर दिया गया है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, इसीलिए क्या है ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ना। तो ये भी देखिए मेंशन कर देते हैं, द सिचुएशन हैज बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी, उसको ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की गई है। सो इसीलिए क्या है ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। सो इनमें हमने तीनों अपने स्टेंजास में अभी पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो फाइंड आउट किए। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आरटीसी अब हम करने वाले हैं, एंड इसमें मैंने पूरा कोशिश किया है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके आरटीसी में बन सकते हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएं। सो देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, What does the cardboard show? How many persons can be seen on the cardboard? So यहाँ पे सबसे पहले जो आंसर आपका आ जाएगा वो क्या आएगा, yes, the cardboard shows the poet's mother, So पहला पार्ट का आंसर हो गया हमारा, poet's mother है, यहाँ पे उनकी माँ की जो फोटो है उसको यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। एंड हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी सीन ऑन द कार्डबोर्ड, यस, हमने स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की थी, उसमें बताया था मैंने कि फोटोग्राफ में कितने पर्सन्स हैं, 3 पर्सन्स है, एक तो कजन, 2 उनकी कजन्स है बैटी एंड डॉली, और साथ ही साथ पोइट की जो मदर है वो उसके अंदर है। सो आंसर हो जाएगा आपका 3 पर्सन्स कैन बी सीन, 3 persons can be seen on the cardboard, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट आंसर अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, डू यू सी द पोइट इन द फोटोग्राफ, इफ नॉट वाई। अब मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस किया था कि वो क्यों नहीं है उस फोटोग्राफ में, बिकॉज शी वॉज नॉट बोर्न। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या हम पोइट को देख सकते हैं? सो आंसर हमारा आ जाएगा नो, शी इज नॉट इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में पोइट नहीं है, ठीक है। रीजन क्या था, शी वॉज नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम, क्योंकि उनकी जो मदर थी शी वॉज जस्ट 12 years ओल्ड एट दैट टाइम, सो शी वॉज नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम। तो इसीलिए हम उस फोटोग्राफ में उसको नहीं देख सकते हैं। हु वॉज द बिग गर्ल एंड हाउ ओल्ड वॉज शी। तो देखिए, हु वॉज द बिग गर्ल, द बिग गर्ल वॉज poet's mother, and how old was she? She was about 12 years. She was about 12 years old. इतनी थी वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who were the other 2 girls? उसमें जो अदर 2 गर्ल्स हैं वो कौन है? Yes,
The other two girls were cousins of poet's mother. उनकी कजन है, उनके नेम यहाँ मेंशन कर देते हैं हम, बैटी एंड डॉली. Who was standing with the camera and where? Yes, uncle was standing with the camera. The uncle was standing with the camera at the beach. बीच पे घूमने गए हैं सी हॉलिडे के लिए, तो उन्होंने पूछा है कि वेयर वॉज ही स्टैंडिंग, कि जो खड़े हुए कैमरा के साथ वो कौन है और वो कहाँ खड़े हुए हैं. सो द अंकल वॉज स्टैंडिंग विद द कैमरा एट द बीच. यस, एक्सप्लेन वेंट पैडलिंग. सो वेंट पैडलिंग हियर मीन्स वेंट paddling here means went for wedding in the shallow water of the sea. तो इसमें went paddling जो है इसका मीनिंग क्या है कि वैसे तो मैंने आपके साथ बताया भी था आपको कि मीनिंग जो होता है पैडलिंग का वो क्या होता है, उसमें होता है कि वॉकिंग इन द शैलो वाटर. तो यहाँ पे भी वही है, वेंट पैडलिंग हियर मीन्स वेंट फॉर वेडिंग इन द शैलो वाटर ऑफ द सी. सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फीलिंग्स आर अराउज्ड इन दीज लाइंस. जो आपने ऊपर स्टेंजा रीड किया है उसमें कौन सी फीलिंग्स जो है वो अराउज होती हैं. सो फीलिंग्स of fun and happiness are aroused in these lines. क्योंकि उसकी मदर जो है वो सेलिब्रेट कर रही है सी हॉलीडे अपना, ठीक है ना. सो उसमें फीलिंग ऑफ फन एंड हैप्पीनेस आर अराउज्ड इन दीज लाइन्स. फर्स्ट स्टेंजा में ऐसा ही है, वो जो थोड़ा सैड फील करती है वो लास्ट में करती है. तो इनमें क्या है, सिर्फ आपका फीलिंग ऑफ फन एंड हैप्पीनेस आर अराउज्ड इन दीज लाइन्स. अब नाउ वी आर हैविंग ऑन सेकंड स्टेंजा. सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं. A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. Where was the mother standing and why? तो इसमें इस तरह का क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं. So the mother was standing at the beach. Yes, and why? She had gone there for a sea holiday. वो वहाँ क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि वो अपना सी हॉलीडे एंजॉय करने के लिए गई हुई है. When was the photograph clicked? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है. सो यहाँ पे देखिए, when was the photograph clicked? The photograph was clicked when poet was not born and her mother was only 12 years old. 12 years old. सो ये जो फोटो है ये कब लिया गया था? जब पोइट जो है वो पैदा भी नहीं हुई थी, उनकी जो मदर थी वो सिर्फ 12 ईयर्स की थी.
हाउ डिड शी लुक एट दैट टाइम, तो शी यहाँ पे कौन है, शी यहाँ पे पोइट की मदर है, तो वो कैसी दिखती थी उस टाइम में, यस तो यहाँ पे देखिए स्वीट फेस है, तो शी लुक्ड स्वीट एंड यंग, शी लुक्ड स्वीट एंड यंग एट दैट टाइम। यहाँ पे इसका देखिए गिवन भी है, स्वीट फेस करके है तो है इसके अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द चेंज दैट कम्स इन द मदर एंड इन द सी। अब यहाँ पे वो चेंज हम डिस्क्राइब करेंगे जो कि सी के अंदर आया है और साथ ही साथ मदर के अंदर आया। मदर के अंदर चेंज आया है बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो है वो चेंज होता है, डे बाय डे चेंज होता रहता है, और जो नेचर होता है वो बहुत धीरे चेंज होता है जो कि हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। सो the sea doesn't show much of change. It means poet's mother is mortal. पोइट्स मदर ही नहीं, ह्यूमन बीइंग सभी मॉर्टल है। सो द सी डजंट शो मच ऑफ चेंज। सी में कोई भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन पोइट की जो मदर है वो मॉर्टल है, वो डे बाय डे जो है उनके अंदर चेंज जो दिखता है। बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो एज्ड होता जाता है, उसके अंदर जो फिजिकल चेंज है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पे इतना ग्लो नहीं रहता है, तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। एंड इसमें और ऐड कर लेते हैं शी सफर्ड, सो देखिए शी सफर्ड ऑब्वियस फिजिकल चेंज with the passage of time, with the passage of time। फिजिकल चेंज बहुत आए हैं उनकी बॉडी के अंदर, लेकिन जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है। Why are the feet of all the girls called terribly transient? तो उनको terribly transient कह करके क्यों बुलाया गया है? सो यहाँ पे देखिए वही है, compared to the sea, compared to the sea, the girls, compared to the sea, the girls are mortal, they have momentary existence, ठीक है। सो इसीलिए उनको टेरिबली ट्रांजिएंट बोला गया। मोमेंट्री एग्जिस्टेंस है, कुछ दिनों के लिए या कुछ क्षणों के लिए ह्यूमन बीइंग होता है, सो इसीलिए उनके जो पैर है उनको टेरिबली ट्रांजिएंट बोला गया है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ मोमेंट्री। सो देखिए मोमेंट्री मैंने आपके साथ यहाँ पे वर्ड लिख ही दिया है। सो व्हाट विल बी द सिनोनिम? सिनोनिम मीन्स क्या होता है? सेम वर्ड। सो मोमेंट्री का सेम वर्ड क्या होगा? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट इज द सिनोनिम ऑफ मोमेंट्री। अब हम अपना जो थर्ड स्टैंजा है वो भी कवर कर लेते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both try with the labored ease of loss. अब ये जो है आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्टैंजा। सो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Who is she in this passage? अभी यहाँ पे शी कौन है? शी इज पोइटेस मदर। यस, शी इज पोइट्स मदर, क्योंकि आफ्टर 20 years लेटर शी वुड लव टू सी हर फोटोग्राफ। ठीक है, उनको इसलिए हु वर बैटी एंड डॉली। सो आपको पता ही है क्योंकि हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन किया है। बैटी एंड डॉली कौन है? उनकी कजन्स है। ठीक है, सो देखिए बैटी एंड डॉली वर कजिन्स ऑफ
cousins of poet's mother. Poet's mother. Which sea holiday is referred to here? कौन से सी हॉलीडे को यहाँ पे रेफर किया गया है? यस, सो देखिए, इट रेफर्स टू द हॉलीडे which poet's mother enjoyed with her two cousins. ये वो हॉलीडे है जो कि पोइट की मदर ने अपनी कजिन्स के साथ जिसको एंजॉय किया था. What was poetess past? अब यहाँ पे बताना है क्योंकि स्टेंजा में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं. देखिए, yes, the sea holiday was her past, mine is her laughter. So what was poetess past? So her mother's laughter. Yes, her mother's laughter is her mother's laughter was her past. Why did the mother laugh at the snapshot? ये देखिए, why did the mother laugh at the snapshot? So the mother laughed at the snapshot, वो फोटो को देख करके इसीलिए हंसी, as they were dressed up quite funny by their parents for the sea holiday. इसीलिए क्योंकि उनको अपनी जो ड्रेस थी, जो उन्होंने ड्रेस अप किया हुआ था उस फोटो के अंदर, वो उसको काफी फनी लगा. तो उनको ये लगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह से रेडी किया था, तो उसको देख करके वो वहां पर हंसी थी. Why is the poetess nostalgic about her mother's laughter? Nostalgic कौन सी फीलिंग होती है? जब आप अपने पास्ट को याद करते हो, जिसमें कहीं ना कहीं आप खुश भी होते हो और एक पेन भी होता है. उसको तो पास्ट को आप जब एक फीलिंग के साथ याद करते हैं तो नोस्टैल्जिक होता है. उस नोस्टैल्जिक का मीनिंग ये होता है आपका, शी इज recollecting her past memories and missing her. उनको अपनी यादों को भी वो यहाँ पे रिकलेक्ट कर रही है और साथ ही साथ अपनी मदर को याद कर रही है. What is the irony for both of them? अब यहाँ पे देखिए कि जो मदर है वो भी उस फोटो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना कुछ उसको देख करके याद कर रही थी कि मैंने ये चीजें स्किप कर दी है, मिस कर दी हैं, वो नहीं है मेरी जिंदगी में. और साथ ही साथ यहाँ पर जो पोएट है वो भी कुछ ना कुछ ऐसा सोच रही है कि जो उन्होंने खो दिया है. तो व्हाट इज द आयरनी फॉर बोथ ऑफ देम? सो देखिए, द आयरनी इज दैट बोथ द मदर एंड द पोएट सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस. तो यहाँ पर जो आयरनी सिचुएशन ये है कि दोनों ही एक जो लॉस है, जो उन्होंने चीजें अपनी गुम कर दी हैं या फिर जो उन्होंने मिस कर दी हैं, उनको वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे फील कर रही हैं. द मदर लॉस्ट हर चाइल्डहुड फन शी हैड एट द बीच. उनका वो बचपन जा चुका है, वो फन जा चुका है. एंड द पोइट लॉस्ट दैट स्वीट लाफ्टर ऑफ द मदर. जो उस फोटो के अंदर माँ की जो हंसी है
वो हम हमेशा के लिए चली गई है, वो उसे कभी भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो मदर है वो उनको छोड़ करके चली गई है, और उनकी हंसी जो है उसके लिए क्या बन के रह गई है, एक पास्ट बन के रह गई है। नाउ एक्सप्लेन लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ये जो हमारी फ्रेज है जिसमें लेबर्ड ईज ऑफ लॉस लिया गया, इसका मीनिंग क्या है? सो बोथ ऑफ देम struggled to ease the sense of loss they suffered। सो देखिए यहाँ पे कितना मतलब इसको दिखाया गया है। हम इवन वी कैन फील व्हेन वी आर रीडिंग दैट पोएम कि बोथ ऑफ देम स्ट्रगल टू ईज द सेंस ऑफ लॉस दे सफर्ड, कि वहां पे मदर ने कोशिश की होगी अपने आप को संभालने की, कि उनका बचपन चला गया, और यहाँ पे जब पोइट उस स्नैपशॉट को देख रही है तो वो भी अपने आप को कोशिश कर रही है कि उस लॉस को वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेके जा सके और उसको अपने आप को संभाल सके। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट हुड, नाउ देखिए अपना नेक्स्ट स्ट्रेंजर जो है वो ये है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डज शी रेफर टू? सो यहाँ पे शी कौन है? शी जो है पोइट्स मदर है। शी refers to poet's mother, poet's mother। what does this circumstance, जो यहाँ पे आपको एक the end of this circumstance, तो this circumstance जो है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है? this circumstance, this circumstance means the condition of her death। उस सिचुएशन को यहाँ पे ये रेफर करता है। हाउ डज साइलेंस इंटेंसिफाई मोर साइलेंस? बिकॉज इसमें कहा है, देखिए इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि जो साइलेंस है वो और भी ज्यादा साइलेंस को लेकर के आता है। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। यस, सो देखिए द पोएट साइलेंस गिव्स बर्थ टू अ पॉल ऑफ साइलेंस। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम किसी भी चीज को लेकर के परेशान होते हैं, परेशानियां कम नहीं होती है बल्कि हमारी बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे भी वो जितना ज्यादा उसको साइलेंस को यहाँ पे फील कर रही है, उससे और भी ज्यादा जो है साइलेंस वो है उस सर्कमस्टांस के अंदर या उस सिचुएशन के अंदर और भी ज्यादा आ जा रहा है। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स हर मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उनकी जो मदर है वो इस दुनिया में अब नहीं है। So the memory of her mother's death, जैसे ही वो अपनी माँ की डेथ को याद करती हैं, silences her as well। तो ऐसा लग रहा है कि वो और भी ज्यादा साइलेंस यानी कि और भी ज्यादा अकेलापन महसूस करती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब वो अपनी मदर की फोटोग्राफ को देख रही हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ उनके और भी ज्यादा अकेलापन आता जा रहा है। तो इसीलिए वो उनको याद करते हुए फील करती हैं कि ये जो साइलेंस है ये और भी ज्यादा साइलेंस को लेकर के आता है। व्हाट इज द मेंटल स्टेट ऑफ द पोएट हियर? सो द पोएट इज वेरी सैड। The poet is very sad
हैव, she is missing her mother, she is missing her mother who is no more in this world, सो यहाँ पे जो मेंटल स्टेट है पोइट की वो क्या है, द पोइट इज वेरी सैड, क्योंकि वो अपनी मदर को याद कर रही है और उनकी मदर जो है इस दुनिया के अंदर अब नहीं है। सो हमने अपने स्टेंजा के जितने भी आरटीसी और जो क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा वो कवर कर लिए हैं। पोइटिक डिवाइसेस जितने भी इसमें फाइंड आउट हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। आई होप जितने भी आपके कंफ्यूजन थे रिगार्डिंग पोइटिक डिवाइस या आरटीसी वो सारे आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।